महाराष्ट्र में होने वाले आगामी महानगर पालिका के चुनाव के पहले खूनी रंजिश का मामला सामने आ चुका है। मुंबई से सटे खोपोली में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के नेता मंगेश कालोके की हत्या के मामले में अब 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अजित पवार की एनसीपी के नेता पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। मंगेश कालोके की पत्नी मानसी कुछ ही दिनों पहले खोपोली नगर परिषद में नगर सेवक चुनी गई थी। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब तक किस तरह से पुलिस ने इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की है और किस तरह से इस पूरे मामले में राजनीतिक हत्या का मामला सामने आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। पिछले गुरुवार को खोपोली के इंडस्ट्रियल इलाके में शिवसेना पार्षद मानसी कालोके के पति मंगेश कालोके की 4 लोगों ने हत्या कर दी थी। यह हत्या सुबह उस वक्त हुई थी जब मंगेश अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस घर आ रहे थे। उसी वक्त एक काली कलर की कार में आए 4 लोगों ने उन पर हमला कर दिया, जिससे मंगेश की मौके पर मौत हो गई। इस मामले में अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें दिखाई दे रहा है कि कैसे मंगेश की हत्या सरेआम सड़क पर की जा रही है। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि काले कपड़े में आए 4 हमलावर मंगेश पर एक के बाद एक हमला कर रहे हैं और लोग वहीं खड़े रहकर इसे देख रहे हैं। सीसीटीवी के आधार पर अब पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 4 हमलावर हैं और बाकी अन्य लोग शामिल हैं। 8 टीमें, 26 घंटे और 9 गिरफ्तारियां। हत्या के बाद पूरे खोपोली में तनाव फैल गया था। समर्थकों ने पुराने मुंबई पुणे हाईवे को जाम भी कर दिया था और आरोपियों की गिरफ्तारी तक शव को नहीं लेकर जाने की बात कही थी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए रायगढ़ एसपी आंचल दलाल ने 8 विशेष टीमें गठित की थी। 26 घंटे के सर्च ऑपरेशन के बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी रविंद्र देवकर और उसके बेटे दर्शन को नागो थाने से फिल्मी स्टाइल में पीछा करते हुए धर दबोच लिया। अब तक इस मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें चुनाव हारने वाली महिला प्रत्याशी भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने खुद पीड़ित परिवार से मुलाकात की है और भरोसा दिलाया है कि वो दोषियों के खिलाफ मौका के तहत कार्रवाई करेंगे और फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका मामला भी चलवाया जाएगा। चुनावी हार बनी मौत की वजह। इस हत्याकांड ने तब राजनीतिक मोड़ ले लिया जब पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद 10 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। चौंकाने वाली बात यह है कि इस लिस्ट में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी अजित पवार के रायगढ़ जिला अध्यक्ष सुधाकर घारे और प्रवक्ता भरत भगत का नाम भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक ये पूरी साजिश राजनीतिक बदले का परिणाम हो सकती है। दरअसल हाल ही में हुए खोपोली नगर परिषद चुनाव में मंगेश की पत्नी मानसी कालोके ने एनसीपी की उर्मिला देवकर को 700 से ज्यादा वोटों से हरा दिया था। शिवसेना नेता भरत गोगावले का आरोप है कि जो चुनाव के मैदान में जीत नहीं सके, उन्होंने खूनी खेल खेलकर अपनी भड़ास निकाली। बताया जाता है कि कालोके और देवकर परिवार तथा उनकी पार्टियों के बीच 15-20 साल से विवाद चल रहा था। चुनावी परिणाम के दिन भी दोनों पक्षों के बीच कहासुनी हुई थी। इतना ही नहीं, अब शिवसेना नेता ने यह भी आरोप लगाया है कि इस पूरी हत्या की साजिश अजित पवार की एनसीपी के नेता सुनील तटकरे के घर पर हुई थी। दरअसल ये विवाद विधानसभा चुनाव में उस वक्त गहरा गया था जब एकनाथ शिंदे की पार्टी के उम्मीदवार महेंद्र थोरवे ने अजित पवार की पार्टी के नेता और विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उतरे सुधाकर घारे को हरा दिया था। उसके बाद से ही लगातार इन दोनों नेताओं के बीच विवाद बढ़ता चला गया और महानगर परिषद के जब चुनाव हुए तो इस चुनाव में दोनों ही परिवार के बीच बड़े पैमाने पर एक दूसरे के को लेकर बयानबाजी हुई और इस बयानबाजी और चुनाव प्रचार के दौरान भी दोनों ही पक्षों के बीच बड़े पैमाने पर तनाव देखने मिला था। इतना ही नहीं, जो मानसी है उसका यह भी आरोप है कि उसके पति को मारने की धमकी भी लगातार विरोधी पक्ष के नेताओं की तरफ से दी जा रही थी और इसको लेकर पुलिस में भी शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन पुलिस ने मामले की गंभीरता नहीं देखी और इसी के चलते अब उनके पति की हत्या कर दी गई है। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है, इसके बाद ये एक बार फिर से साफ हो चुका है कि भले ही सत्ताधारी अलायंस महायुति में तीनों पार्टियां एक साथ मिलकर सरकार तो चला रही हैं, लेकिन जब बात आती है जमीनी हकीकत की, तो जमीनी हकीकत
पर देखा जाए तो सभी पार्टियां एक दूसरे से अलग हैं और एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। आपको बता दें कि आने वाले दिनों में मुंबई समेत महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं में भी चुनाव होने हैं और इन चुनाव में देखा जा रहा है कि जो सत्ताधारी महायुति है ये भी अलग अलग चुनाव लड़ रहा है, जहां एकनाथ शिंदे और जो भारतीय जनता पार्टी है वो एक साथ मैदान में है, तो अजित पवार की एनसीपी अलग अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। और ये भी देखा जा रहा है कि जो लोकल लेवल है, जो स्थानिक लेवल पर अगर बात करें तो कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय नहीं है। दोनों ही और तीनों ही पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी और नाराजगी जाहिर कर रहे हैं।